हेलो दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं ऑटोडेस्क स्केच बुक के टॉप 5 सीक्रेट। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सर्च बार में टाइप करना है ऑटोडेस्क स्केच बुक। ऑटोडेस्क स्केच बुक। हाँ, ऑटोडेस्क स्केच बुक को ओपन इंस्टॉल कीजिए और ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको इस वाले टूल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और आपको मैं बेसिक से बता देता हूँ, ये पेंसिल जो है इसका कुछ फायदा, ये पेन वाला जो ऑप्शन है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और वाइट कलर को सिलेक्ट करके आपको सिंपली से आपके बालों को जूम करना है और बालों पे ऐसा कलर दे देना है। एक एक बाल पे ऐसा कलर दे देना है। कलर देने के बाद आपको इस वाले ब्रश में आ जाना है। आपको एडिटर होगा, आपको पता है, स्मूथ ब्रश पे आके 3rd नंबर वाला ब्रश को सिलेक्ट करके आपको सिंपली से इसके ऊपर से घुमा देना है, जिससे कि किसी को आपको पता नहीं चलेगा कि बालों में कुछ है। रियलिस्टिक बाल को लुक देने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। ये तो ट्रिक नंबर 1। अब आपको ट्रिक नंबर 2 की तरफ ले चलता हूँ। तो बहुत सारे एडिटर गलती कर जाते, डायरेक्ट आके आपको काम चालू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको लेयर पे जाना है और इस लेयर पे क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर देना है। और डुप्लीकेट करने के बाद आपके पास बहुत ढेर सारे ऑप्शन रहते हैं कि आप इसका ऑपेसिटी कितना रखना चाहते हो। कलर बैलेंस, ये देख सकते हो, आपने कलर बैलेंस भी कर सकते हो इस इमेज का। आप ऑटोडेस्क स्केच बुक में किसी भी बैकग्राउंड के साथ इसे मैच भी कर सकते हैं। ऑटोडेस्क स्केच बुक का फुल ट्यूटोरियल देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना है। तो चलिए ट्रिक नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आने ऐसे ही किसी भी ब्रश को सिलेक्ट करके आप ऐसे ही कट लगा देते हो अपने हेयर में। तो ऐसा नहीं करना, आपको फिर से अपनी लेयर वाली इसको मर्ज करने के लिए फिर से क्लिक करके मर्ज करने के बाद ऐसे सिलेक्ट करके आपको इस ब्रश को सिलेक्ट करना है। इस वाले ऑप्शन पे जाके गाइड्स के ऑप्शन पे जाना है और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा लेना है और आपको सिंपली से ऐसा कर देना है। और ऐसा करने के बाद आपको देखिए कितने अच्छे तरीके से, ये कुछ साइज तो छोटा है लेकिन आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। ये होने जाने के बाद मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम एडिटिंग का सेटिंग, तो सेटिंग में आप देख सकते हो सिर्फ इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। साइज बड़ा होने के बाद आपको यहाँ पे इसे सिंपली से इसे ड्रॉ करते रहना है। बाल अच्छे तरीके से बना लेना है। ऐसे बाल बनाते तो बिल्कुल भी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे कैसे एडिट किया है। तो चलिए ट्रिक नंबर 4। तो बहुत सारे एडिटर गलती क्या करते हैं कि आप इस ब्रश को सिलेक्ट ना करके दूसरे किसी भी ब्रश को सिलेक्ट, तो आपको ये नहीं करना। आपको ये 2D या ट्रेडिशनल में आके इस ब्रश को सिलेक्ट करना है और आपको इसका सेटिंग रखना है अराउंड 40 और ऑपेसिटी थोड़ा कम रखना है। ऑपेसिटी कम रखने के बाद इसका कलर में जाके इसको पूरा रेड कर देना है। डार्क रेड करने के बाद आपको होटो पे ऐसा धीरे धीरे मारना है। धीरे धीरे मारोगे तो एकदम अच्छे से आपका होटो में कलर आ जाएगा। और देखिए आप बिल्कुल ही रियलिस्टिक लग रहा है। और इसको आप डुप्लीकेट लेयर करके उसकी ऑपेसिटी कम करके भी मार सकते। और बहुत सारे एडिटर गलती क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आर्टिस्टिक में नहीं जाती, ये स्मूथज में जाके इस ब्रश से स्किन को स्मूथ करती है। बिल्कुल ही गलत तरीका है। आपको आर्टिस्टिक में आना है और इस ब्रश को सिलेक्ट करके आपको फिर स्किन को स्मूथ करना है, ताकि आपने पीसी में जो भी एडिट करते हो वैसा ही यहाँ पे स्किन स्मूथ हो जाए। उस ब्रश से आपको कभी भी स्किन को स्मूथ नहीं करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए बाय।